सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के मेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, पुण्यात्माओं, आपको उस परम पिता समर्थ सक्षम ठाडे की शरण प्राप्त हुई है। आप उसकी बाह छुड़वा ना लेना, वो जो बाह जिसकी पकड़ लेता उसको पार करके छोड़ता है। और निवेदन करते हैं हम, कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे परमात्मा, यदि तू हमारी बाह छोड़ देगा, हमारा हाथ छोड़ देगा, फिर हमारा इस संसार में है भी कौन, हमें कौन पार करेगा। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुना करते हो, सुनते आए हो, धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह, उसी लोक वेद के आधार पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से ऊपर कुछ मांगने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है, ये काल इसका निमित्त है, ये इनके आहार है। इस आहार काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है, विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है, पालन पोषण करना फिर कर्तव्य बन जाता है, शंकर जी मार देता है। आज हम डेली सुना करते थे ये कथा। एक पाड़ा
एक पैदा करे, एक पाले, एक मार दे। फिर क्यों क्या मतलब होया? कोई अर्थ था इसका? पर ज्ञान नहीं था। आंख मीच के ईश्वर सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको भी सोच रहे थे ऐसा ही चलेगा यूं। गीता के 7 श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है दृढ़ हो गए, जिनकी ज्ञान हरा जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए गए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है। अब बच्चों, जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते, ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना क्या चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो जाए। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ में आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो ये सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर ये परमात्मा? गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर में डंडा खाते हैं, कोटि में लो दो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु पूजो। गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि वो ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर बताया कि उस सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्रारब्ध को समाप्त करके। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा, और नानक की दे, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। अब क्या बताते हैं कि संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा है, रही है, वो है सतगुरु। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहे करतार, और शरीर बड़ा, यानी मरे, ये भी मरे थे इन भगवानों का पिंड पड़ा, इन भगवानों का, इनको देख विचार, कच्छ मचपूरम लग से धोल को देख, इनकी देही भी ना रहे, कहे सब सुधा की टेक। गरीब कनफुक का गुरु मिला, जाने भाव न भेद, ये जन के हिलकारे फिरे, हाथों में दिए वेद। ओए क्या गजब की बात कर, कनफुक का कान में फूक मारनी है, गुप्त बात बताऊं, मंत्र दे दिया, बस हूं कर दिया। और जाने भाव न भेद,
ये जम के ललकारे, जम के दूत, यम दूत करते हैं ये नकली गुरु जो वेदों को लिए करते हैं और वेदों में अधूरा ज्ञान। गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, मुद्रा पैरे क्या हुआ, सिर फोड़ेगा काल। कहते सच्ची भक्ति बिना भाई ये दिखावा कितना कर लियो, इससे कुछ नहीं बनने का। बच्चों के जो गलत साधना, झूठे गुरु हैं, जो झूठे गुरु हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनको बताया है कि ये हाथों में वेद लेके करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, गीता का पाठ, पुराणों का पाठ, भागवत का पाठ। ये यम के दूत समझो पूरा अज्ञान बताते। फिर कहते गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल। ये कन पाड़े, कान पड़वा के उसमें गोड़ गोड़ सीधे से डाल लेते हैं। कहते मुद्रा पैरे के हुआ, सिर फोड़ेगा काल। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। तू कौन कहाँ से आन बंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जड़ता। ये चुंडित बड़े बड़े जटा रखते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, राख लपेटते हैं, मृगशाला रखते हैं, 36 पाखंड करते हैं, और दूसरे कति सिरकत को कढ़वा लेते हैं, कोरा दूसरा फिरा लेते हैं, गल में माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लाल कपड़े दिखावा करते हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित, इनको सब काल के युग, काल के दूत, यम के दूत घसीट के ले जाएंगे। इन भाई ये पाखंड से यम के दूत नहीं डरते। वो किससे डरते हैं, गरीब मोल्ला बैठा मोर्चा देखे जन की बैठ, द्वादश कोटि यम किंकर जहां एक नाम की खैड़। जो सतनाम, सारनाम, चाहे प्रथम नाम के अंदर भी पहला और लास्ट वाला मंत्र बहुत जबरदस्त है। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है, आदि कहीं आपत्ति आ जाती है, इसका श्रवण करो। और इसके पास सतनाम है, सतनाम का श्रवण करो। सारनाम है, सारनाम का श्रवण करो। जो भी कोई नीचे वाली जरूरत नहीं, फिर सारनाम का ही करो। तो कहते मौला परमात्मा देखता हमारी ये किस तरह से पेश आता है, जो आपत्ति आती है। एक सांस के सेवन से इतने जबरदस्त अटैक होता है कि उनके दूतों का 12 करोड़ के 12 करोड़ उस एक सेवन की चोट से उथल पुथल हो जाते हैं। तो फिर क्या बताते हैं, गरीब मौन रहा तो क्या हुआ, बोले सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दिल देव। ये कई ऐसे भी बाबा जी मौन रख रहा है, बोलने को नहीं, 40 दिन का मौन रखता है। मैंने देखे पाखंडी कि मुझे बहुत घूमना पड़ा है इनकी जड़ देखने के लिए, इनकी तली देखने के लिए। तो एक बाबा मौन रख रहा, बोलना नहीं, वो सारा अंडा करे खावा पीवे छुके, बोलना को नहीं। पर कुछ खाना पीना हो लिख के दे दे, चाय लाओ, फल लाओ, ये आ गया इसमें चाय पिलाओ। बता, कबीर साहब कहते पाखंडी लोग। गरीबदास जी कहते हैं मौन रहा तो क्या हुआ, बोल सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दल देव। गरीब कंठी माला सोमरणी, पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का, अंतर रक्षा खोए। ऊपर से दिखावा इतना जबरदस्त कर रखा है कि इसमें तो भगवान पा दिया होगा। कंठी माला पैर रखी, सुमरनी हाथ में गल में डाल रखी, बड़ी बड़ी जटा रखवा रखी, लाल कपड़े। क्या बात के आदमी कटका मर जा, भगत ने सोचा भगवान का रूप है। गरीब कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा, ओ डूंडा ठा रखा, मानो भी खोपड़ा गजब का बात हुआ है, अंदर रखा तो भक्ति करने के लिए। गरीब सन्यासी दशनामी है, शिव का धरते ध्यान, शिव के सिर पर और है जातों कर प्रणाम। के शिव जी की पूजा करने वालों, शिव जी भी किसी की भक्ति कर